दोस्तों, यह प्रसंग हमने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, यह सबसे बड़े और प्राचीन महाकाव्यों में से एक है। इस प्रसंग के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि प्रभु श्री राम ने हनुमान को क्यों दिया मृत्युदंड। आपको यह प्रसंग पसंद अवश्य आएगा, तो बने रहिए मेरे साथ और सुनिए इस प्रसंग को। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था। उसी समय हनुमान जी से एक गलती हो गई, जिसकी वजह से श्री राम भगवान ने अपने परम भक्त हनुमान को मृत्युदंड देना ही उचित समझा। परंतु भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे, उस समय पूरे धूमधाम के साथ भगवान श्री राम का स्वागत किया गया और उनका राज्याभिषेक भी किया गया। इस उत्सव में सभी देवी देवता, गुरुजन, लंका के मित्र, अनुचर इत्यादि सभी लोग शामिल हुए थे। उस समय वहां पर देवर्षि नारद जी को भी आमंत्रित किया गया था। जब वह वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि वह गुरु विश्वामित्र जी को छोड़कर सभी गुरुजनों और साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हनुमान जी ने देवर्षि नारद का आदेश मान भी लिया और इसके बाद स्वयं नारद मुनि ने विश्वामित्र के पास जाकर उन्हें हनुमान जी की ओर से प्रणाम किया और आशीर्वाद नहीं देने की बात बताकर उन्हें भड़का भी दिया। जैसे ही देवर्षि नारद जी की बात विश्वामित्र जी ने सुनी, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने स्वयं का अपमान समझा और तुरंत भगवान श्री राम के पास गए और कहा कि हनुमान को मृत्युदंड दिया जाए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विश्वामित्र जी श्री राम प्रभु के गुरु थे। इसी वजह से वह उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। जैसे तैसे दुखी मन से श्री राम भगवान ने हनुमान पर दुखी होकर बाण चलाने शुरू किए। हालांकि इस दौरान हनुमान जी बिल्कुल चुप रहे और श्री राम नाम का जप करते रहे और दूसरी तरफ बाण चल रहे थे, परंतु उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हें जरा सी चोट भी नहीं आई। इसके पश्चात विश्वामित्र जी ने श्री राम भगवान को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का आदेश दिया, जिस पर विवश होकर श्री राम भगवान को हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि राम का नाम जप करते हुए हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ और वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जब इस सब को देवर्षि नारद जी ने देखा तो वह बहुत ही शर्मिंदा हुए और अपने कार्य पर पछताने लगे। इसके बाद उन्होंने हनुमान की भक्ति की प्रशंसा की
और स्वयं जाकर विश्वामित्र जी को पूरी बात बताई और अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं कर पाया और हनुमान जी सुरक्षित रहे। इस पर भगवान श्री राम भावुक हो गए और अपने प्रिय भक्त हनुमान को अमरता का वरदान दिया और गले से लगा लिया। दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।